बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कामरान कियानी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मैं आपके साथ परिंदों की दुनिया का राजा जिसे ईगल या उकाब कहा जाता है उसके बारे में चंद दिलचस्प हकायक बताऊंगा। ईगल जो है वो तकरीबन 70 साल की उम्र पाता है। ईगल जब छोटा सा होता है, ये पैदा होता है, उसके चंद दिन बाद इसकी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। जब दूसरे परिंदे जो हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ बोलना भी नहीं आता है, ये अपनी जिंदगी की डेंजरस तरीन जो परवाज है उसके लिए इसको छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये जब चंद दिन का होता है, इसकी माँ इसको अपने पंजू में लेकर हवा की तरफ, फजाओं में उड़ना शुरू कर देती है और वो तकरीबन 12 किलोमीटर तक ऊपर चली जाती है। उसके बाद इसकी ट्रेनिंग का जो पहला मरहला है वो शुरू हो जाता है। 12 किलोमीटर ऊपर पहुंचने के बाद इसकी जो माँ है इसको आजाद छोड़ देती है और फिर ये उस 12 किलोमीटर सफर जो जमीन की तरफ है वो शुरू कर देता है। 2 किलोमीटर तक तो इसे पता ही नहीं चलता है कि इसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये चंद दिन का बच्चा है और ये इसका पहला तजर्बा है। कोई 5 किलोमीटर के बाद इसके जो पर हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसमें हरकत आना शुरू हो जाती है। 9 किलोमीटर तक जब ये पहुंचता है जमीन की तरफ तो इसके जो पर हैं वो तकरीबन पूरी तरह खुल जाते हैं और जब ये तकरीबन जमीन से 1 किलोमीटर के फासले पर होता है तो पीछे से एक और परिंदा आता है जो दोबारा इसे अपने पंजू में गिरफ्त कर लेता है और इसे पकड़ लेता है। जी हाँ, ये उसकी माँ होती है जो उसके पीछे पीछे फ्लाई कर रही होती है और इस तरह इसकी पहली ट्रेनिंग का दिन जो है वो मुकम्मल होता है। और जब तक ये पूरी तरह उस अपनी परवाज को, अपनी हवाओं में उड़ने को सीख नहीं लेता है, ये उसकी टफ एंड टाइट जो ट्रेनिंग है वो शुरू रहती है। ईगल जब अपनी जिंदगी के 40 साल पूरे कर लेता है तो उसकी जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है, उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ईगल जो है उसकी जो चोंच है वो टेढ़ी हो जाती है, यानी उसमें बेंड आ जाता है। अब वो शिकार के काबिल नहीं रहता है, वो बेकार और नाकारा हो जाता है। इसी तरह इसके जो पांव हैं, इसके जो पैर होते हैं, उसके जो नाखून हैं वो भी खराब हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। वो उस तरह से अपने शिकार को अपने पंजू में जकड़ नहीं सकता है। इसके जो बड़े बड़े पर होते हैं वो भी इतने भारी हो जाते हैं कि वो जिस्म का जो सीना है उसके साथ चिपक जाते हैं और जब ये परवाज करता है तो इसे काफी सारी तकलीफ का जो सामना है वो करना पड़ता है। अब ईगल जो है इसके सामने ऑप्शन होता है, एक चॉइस होती है कि अपने आप को हालात के रेमो करम पे छोड़ दे, किसी वीराने में चला जाए, अपनी मौत का इंतजार करे ताकि जब मौत आए तो फिर ये मौत की वादियों में चला जाए, या फिर गिल की जिंदगी अपना ले, लोगों का, दूसरों का किया हुआ जो शिकार है उसको खाए और बस अपनी जिंदगी के दिन पूरे करे। या फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो बड़ा सख्त और दर्दनाक होता है, लेकिन इंतहाई दिलचस्प बात मैं आपको बताने लगा हूं कि ईगल जो है उस तीसरे ऑप्शन को अपनाता है। ईगल उस वक्त अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, वहां ये अपनी चोंच को पत्थरों के ऊपर मारना शुरू कर देता है। ये बड़ा दर्दनाक और अलमनाक काम होता है, लेकिन ईगल अपने मुस्तकबिल के लिए ये करता रहता है। वो खून में लथपथ होता है, वो लहूलुहान हो जाता है, लेकिन ये करता रहता है। इसी तरह ये सेम काम अपने पांव के साथ, अपने पैरों के नाखूनों के साथ भी करता है। उसको जमीन पे रगड़ रगड़ के वो उसको अपने जिस्म से अलग करने की कोशिश करता है। ये मरहला चलता रहता है और इसी असना में उसकी जो चोंच है, वो जो नाखून है वो गिर जाते हैं और नए नाखून और नई चोंच उगना शुरू हो जाती है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी नई चोंच आ जाती है, उसके नए नाखून आ जाते हैं। लेकिन ईगल का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका अभी कुछ काम बाकी है। अब नई जो चोंच आई है उससे ये अपने जो बारी पर हैं उनको अपने जिस्म से उखाड़ना शुरू कर देता है। ये एक बार फिर अपने आप को अजियत में ले जाता है, लहूलुहान हो जाता है, मुश्किल वक्त गुजारता है, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए वो ये काम करता रहता है और इस तरह वो अपने सारे पुराने पर उखाड़ लेता है और नए पर उगना शुरू हो जाते हैं। ये पूरा मरहला, पूरा काम जो है ये कोई 2-4 दिन या 5-4-10 हफ्तों का काम नहीं है, ये पूरे 6 महीने का प्रोसेस है। 40 साल के अरसे के बाद 6 महीने के प्रोसेस में जब ये गुजर जाता है, इसकी चोंच नई हो जाती है, इसके पांव के नाखून नए आ जाते हैं, इसके पर नए आ जाते हैं, तो दोबारा ये मजीद 30 साल के लिए जिंदा हो जाता है। जी हाँ,
یہ اپنی اگلے 30 سال مزید زندہ رہ سکتا ہے، اپنے آپ کو زندگی کے قابل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم بھی اپنی زندگی میں اگر آج مشکل کا کاٹ لیں، آج کا دن اگر ہماری زندگی میں مشکل ہے تو کل آسان ہوگا۔ اپنے مستقبل کو آسان بنانے کے لیے اپنے آج کو مشکل میں ڈالیے، یقین کیجئے آپ کو بہت ساری نعمتیں مستقبل میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مزید معلومات چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کیجئے۔